उमेजा उसी जोड़े में तैयार थी। पूरी रात पूरी तरह इस कमरे में अकेली रोते रोते वो नींद के आगोश में जा चुकी थी और अब सूरज की रोशनी हर तरफ फैली थी। खिड़की से आती रोशनी उमेजा के चेहरे को छू रही थी। नावेद खान बाथरूम से नहाकर निकला था। उसे जमीनों पर जाना था। जब नजर उमेजा पर पड़ी, उसे इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपने कमरे में। इसी वजह से वो रात को कमरे में नहीं रुका था और वो चैन से सो रही थी, जो नावेद खान को बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और एक झटके से उमेजा पर डाल दिया। वो चीखती हुई उठी। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर नावेद खान को देखा तो सब याद आ गया। अच्छी बीवियां पत्नी से पहले उठती हैं। ये घर नहीं है तुम्हारा, अब ससुराल है। अपने तौर तरीके बदलो, बहू हो इस घर की, अब जिम्मेदारियां लो। फिर जग वापस रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। उमेजा को उसके रवैये पर रोना आ रहा था। ऐसा सुलूक उस इंसान ने जानवर से भी नहीं किया था जब उसके साथ कर रहा था। नावेद ने उसे शीशे में देखा। क्या दोहराना जरूरी है बात? असर क्यों नहीं होता तुम पर एक बार में? 5 मिनट है तुम्हारे पास, कपड़े बदलो और तैयार होकर नीचे जाओ। मेरा नाश्ता तुम बनाओगी, अब से मेरे सारे काम तुम करोगी। वो घड़ी पहनता हुआ उसके पास आया था। तब तक वो अपने कामदार गहरे रंग के लहंगे में खड़ी हो चुकी थी। वो उससे उम्र और कद दोनों में छोटी थी। नावेद खान के सामने खड़ी उसके कांधों को छू रही थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो नजरें मिलाए बिना बोली थी। नावेद तंज भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हाँ, अफेयर चलाना तो आता है। नावेद के शब्दों पर उमेजा ने अपनी नीली सुर्ख नजरें उठाकर नावेद को देखा था। घर से भागना भी आता है, खाना बनाना भी सीख लोगी। उमेजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे इन शब्दों से ज्यादा नावेद की नजरों से नफरत और लहजे पर गुस्सा आ रहा था। आपने निकाह अपनी मर्जी से किया था, उसने जैसे याद दिलाया था। नावेद उसके चेहरे के करीब आया। हाँ, अपनी मर्जी से किया, ताकि तुम्हें सजा दे सकूं, तड़पा सकूं, और मैं वही कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उसने उमेजा के बाल उंगलियों से छेड़ दिए तो उमेजा तड़प गई। चलो 5 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो। फिर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उमेजा ने नफरत से उस शख्स को जाते देखा, फिर गुस्से से अपना दुपट्टा सर से खींचकर उतारा था, फिर लहंगा भी उतार फेंका था। ऊपर वाले, मेरे साथ ही क्यों क्यों तू हर बार मुझे रुसवा कर देता है? वो सर हाथों में दिए फूट फूट कर रोई थी। नावेद नीचे आया तो सब मेज पर मौजूद थे। वो सलाम करता बैठ गया था। आज मेज पर खामोशी थी। नौकर नाश्ता लगा रहे थे। सबने उसकी एक नज़र ज़रूर देखा था। बेटा, उम्मी कहाँ है? रशीदा बेगम ने उससे सवाल किया था। आ रही है, वो लफ्ज़ ठंडा जवाब। अच्छा, तुम नाश्ता लो, मैं उसे देखती हूँ, रशीदा बेगम ने आगे बोला था। नहीं, आप बैठे। उम्मी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेज पर आई। उसने नीले रंग का कामदार सूट पहन रखा था। दुपट्टा कांधों पर था। खुले बालों में क्लेचर लगा हुआ था। चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो बस तरोताज़ा लग रही थी। नावेद और बाकी सब ने उसे देखा। अब से मेरा नाश्ता उम्मी बनाएगी और मेरे बाकी काम आप बता दें, वो भी यही करेगी। अब घर की जिम्मेदारियां इसे दे दो, आपकी मदद करेगी। अब ये बहू है। उम्मी चुपचाप नावेद के साथ बैठ चुकी थी। नावेद की बातों पर बाकी सब हैरान परेशान थे। दादाजी नावेद का सख्त रवैया देखकर हैरान थे। नावेद, ये सब उम्मी कैसे करेगी? इससे नहीं होगा, नौकर है ना, वो कर देंगे। रशीदा बेगम ने एतराज़ किया था। उमेजा, चाय डाल कर दो मुझे। नावेद ने उमेजा को देखा था। वो जो मेज पर देख रही थी, एकदम घबरा गई थी। फिर चाय की केतली देखी, फिर बाकी सबको देखा, फिर खड़ी हो गई। ये काम उसने कभी नहीं किया था, आज करना था। उसने दोनों हाथों से पहले केतली उठाई और मुश्किल से पहले अपने पास रखी। फिर नावेद खान के आगे बड़ा कप उठाकर अपने सामने रखा। अब वो कांपते हाथों से चाय डाल रही थी और सब उसे देख रहे थे। जुनैद खान को अपनी बेटी कहीं से भी अपनी नहीं लग रही थी। हाँ, गुस्सा तो उन्हें था, पर शादी के बाद अपनी बेटी के साथ अपने सामने ऐसा सलूक देखना किसी भी बाप के लिए नामुमकिन था। उनका सब्र टूट गया था। वो उठकर चले गए। चाय बाहर भी गिरी थी, कप भी किनारों से गंदा हुआ था, पर उसने जैसे तैसे डाल दी। दादाजी और सरफराज खान नाश्ता शुरू कर चुके थे, जबकि रशीदा बेगम अफसोस से उस लड़की को देख रही थी। उमेजा ने कप उठाकर नावेद खान की तरफ बढ़ाया था। वो लगातार उसका कांपता हाथ देख रहा था। रख दो, मतलब साफ था, वो पकड़ेगा नहीं। उमेजा ने कप रखना चाहा, पर उसका दुपट्टा अपनी कुर्सी में अटक गया, जिससे वो लड़खड़ाई। जो चाय उसके हाथ में थी वो उसकी उंगलियों पर गिरी। वो कप छोड़ चुकी थी। गरम चाय उसके हाथ पर गिरी थी। वो हाथ थामती पीछे हुई थी। उमेजा, नावेद,
کہا تھا نا इससे نہیں ہوگا، مت کہو اس سے۔ رشیدہ بیگم نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا جو اس جگہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ امیزہ رونے لگی تھی۔ عشق کروا لو بس، اور کچھ امید نہیں ہے۔ وہ طنز کرتا کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کے شبدوں پر دادا جی اور سرفراز خان شرمندہ تھے۔ امیزہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اتنا یقین تھا ناوید پر کہ وہ گھر والوں کے سامنے اسے ایسا کچھ نہیں کہے گا، پر اس نے بالکل لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ امیزہ کسی سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ وہ بھی فوراً اوپر جا چکی تھی۔ سب کی بھوک مر گئی۔ اس وقت امیزہ دعا کر رہی تھی، اوپر والے میں بد چلن نہیں ہوں، تو میری نیت میرے دل کا حال جانتا ہے نا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، پر زیادتی بھی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اوپر والے میں ایسی زندگی کی حقدار نہیں ہوں نا، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، میری مدد کر، مجھے میری عزت لوٹا دے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کچھ پل بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ رونا دھونا ہو گیا ہو تو چائے بنا کر لا دو مجھے۔ ناوید خان کی بھاری آواز پر اس نے فوراً چہرہ صاف کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر جلن ہوئی تھی۔ ناوید نے گھڑی اتارتے طنز سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوپٹہ کھولا تھا اور جانے لگی۔ ویسے خوشخبری دینی تھی، تمہارے پیارے پاپا کچھ دن کے لیے گاؤں والی حویلی چلے گئے ہیں۔ اب تو یہ گھر سچ میں سسرال بن گیا ہے۔ امیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاپا چلے گئے؟ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے تم جیسی بیٹی اپنے سامنے دیکھنا کسی کو برداشت نہیں ہوگا، تو وہ چلے گئے۔ اب انہیں تمہارا رونا دھونا بھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ شال اتارتا اس کی طرف مڑا تھا جب امیزہ کی آنکھیں آنسو برسانے لگی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ کیوں شبدوں کے تیر چلاتے ہیں میرے دل پر؟ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ امیزہ نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ کو پروالے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، ہو گئی غلطی مجھ سے، بس کر دے، نہیں سن سکتی میں یہ تانے۔ روح کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے شبدوں اور لہجوں سے، پاؤں پڑنے کو تیار ہوں میں، بس کریں، اتنی آسانی سے نہیں امی، ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے، ابھی تو اور رونا ہے، تمہیں تڑپنا ہے۔ ناوید اس کے قریب ہوا اور اس کی تھوڑی انگلیوں میں پکڑ کر اونچی کی۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھی۔ ایک بات تو صاف ہے، جتنی خوبصورت تمہاری صورت ہے اتنی ہی بدصورت تمہاری سیرت ہے۔ اپنا چہرہ امیزہ کے چہرے کے پاس کرتے اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ امیزہ اس چھون پر سختی سے آنکھ بند کر گئی۔ مجھے نفرت ہے تم سے امیزہ۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ میرا مذاق ہی بنے گا تمہارے ساتھ، پر کیا کر سکتے ہیں، لاریبا کے سسرال نے ہماری شادی پر دعوت دی ہے، نئی نویلی دلہن والے تھوڑے نخرے کر لینا۔ وہ مڑا تھا، میں نہیں جاؤں گی۔ ناوید کے قدم رکے تھے۔ عزت سے کہیے چلیں گے تو چلوں گی، ورنہ آپ جا سکتے ہیں، وہ دو ٹک بولی تھی، لہجہ سخت تھا۔ ناوید حیرت سے ہنستا ہوا مڑا۔ عزت ہے تمہاری؟ ناوید نے طنز کیا۔ امیزہ نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہے میری عزت، وہ عزت جو آپ کو مجھے دینی چاہیے پر آپ نہیں دے رہے، ایک بیوی کی عزت۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ آواز نیچے کرو، وہ اس سے بھی بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ آئندہ اپنی آواز مجھ پر اونچی کرنے کی ہمت مت کرنا، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ اپنی حد میں رہو اور چپ چاپ جیسا کہتا ہوں کرو، اسی میں بھلائی ہے تمہاری، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ امیزہ اب ناوید کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ پیار سے کہیں، جس رنگ میں کہیں گے ڈھل جاؤں گی، پر اگر زبردستی کریں گے تو آپ کی ہی ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی، پر سیدھی نہیں ہوگی۔ ناوید نے سخت پکڑ کے ساتھ اس کے بالوں کو دبوچا تو امیزہ سسکی تھی۔ ناوید کے دوسرے ہاتھ کی پکڑ امیزہ کی کمر پر تھی۔ نہ میں تم سے پیار سے بات کروں گا، نہ تم میری کوئی بات رد کرنے کی ہمت کرو گی۔ پھر وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسیں پینے لگا۔ امیزہ نے اسے دور کرنا چاہا پر وہ پکڑ اور سخت کر گیا۔ اس کے لمس پر امیزہ مچل گئی مگر اسے رحم نہیں آیا۔ کچھ پلوں کے بعد ناوید نے اسے آزادی دی تو اس کی سانسیں واپس آئیں تو ناوید نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ رہنے دو تم چائے، سانسیں سنبھالو، آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں میں، تیار ملو تم مجھے، دوبارہ نہیں کہوں گا میں۔ پھر کمرے سے نکل گیا اور وہ پیچھے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سانس ابھی بھی پھولی ہوئی تھی۔ لاریبا کے گھر بیٹھے سبھی کھانا کھا چکے تھے۔ اب سب چائے پیتے باتیں کر رہے تھے۔ ناوید اور امیزہ صوفے پر تھے، باقی سب کی توجہ ان پر تھی۔ ناوید سفید سلوار کرتے میں تھا ہمیشہ کی طرح آکرشک، اور امیزہ نے نیلے رنگ کا سادہ شفون کا فراک پہنی تھی جس کے ساتھ دوپٹہ گلے میں تھا۔ آدھے بال کلیچر میں تھے، بس ہلکا میک اپ کیا تھا۔ وہ سادگی میں ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سجنے سنورنے کا شوق مر گیا تھا، ورنہ پہلے اس کی تیاریاں دیکھنے والی ہوتی تھی۔ ہنسوں کی جوڑی ہے ان کی،
कुछ भी कर लो, होता वही है जो नसीब में होता है। किसी ने सोचा था इनकी जोड़ी बनेगी, ऊपर वाले नजर न लगाए। लारिबा की सास बहुत नेक औरत थी, जबकि लारिबा की जेठानी काफी तेज और मुंहफट थी। हंसों की या मजबूरी की वो बड़बड़ाई थी, पर आवाज सबको आई थी। एकदम माहौल ठंडा हो गया था। उमैसा को शर्मिंदगी हुई थी। लारिबा ने अपनी जेठानी का हाथ पकड़ा था। भाभी, क्या कर रही हैं आप? मौका तो देखें। फिर लारिबा ने नावेद और उमैसा की तरफ देखा था। भाई, आप लोग आए, मैं आपकी कपल पिक लेती हूँ। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। माहौल दोबारा खुशगवार हुआ, मगर उमेशा और नावेद अब कहाँ नॉर्मल होने वाले थे। आए वहाँ, लाइट बहुत प्यारी आएगी। वो उठी नहीं। लारिबा, सब बैठे हैं, चाय पीने दो। नावेद ने संजीदगी से मना कर दिया। मुझे लेनी है लारिबा, आप ही मेरी ले, खान जी के साथ। उमेशा इतनी खुश इन 3 दिन में कभी नहीं हुई थी। नावेद ने उसके लहजे पर नहीं, उसके लिए नाम पर हैरत से उसे देखा था। वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी। सबको हैरत हुई। खान जी का क्या कहना है? इतने प्यार से तो किसी ने नहीं बुलाया होगा नावेद खान को। हसन काफी मजाकिया था नावेद के साथ, वो तो खूब मजे ले रहा था। उमैसा ने मासूमिया से मुस्कुराकर नावेद की तरफ देखा था और सब हंस पड़े थे। खान जी प्लीज चले ना, कुछ पिक्चर लेनी है। निकाह पर भी हमारी कोई पिक नहीं बनी। एकलौती सी छोटी सी बीवी हूँ आपकी, पिक भी नहीं लेंगे? नावेद को वहम हो रहा था कि कहीं वो गलती से उमैसा के रूप में घर से कोई बारूद तो नहीं उठा लाया था, क्योंकि ये रूप तो उसने पहले दिन से आज तक इस लड़की में नहीं देखा था। चले ना। उमैसा ने खड़े होकर नावेद का बाजू पकड़ा था। नावेद ने उसे आंखें दिखाई थी, पर वो नहीं रुकी। आखिर वो मुस्कुराने की नौटंकी करता उठ गया था। शर्मिंदा तो हुआ था। वो तीनों लॉन के दूसरे हिस्से में थे, पर्दों के आगे खड़े थे। नावेद दोनों हाथ पीछे बांधे संजीदा खड़ा था और वो हर तरह का पोज मार रही थी। कभी नावेद के कांधे पर हाथ रखा, कभी नावेद के सीने पर हाथ रखा, कभी उसके बाजू को थामा, कभी उसके साथ लगकर खड़ी हुई। भाई पोज बदलें, ये एक्सपायर हो चुका है। नावेद उकता आया था। एक काम करें, उमेशा की कमर पर हाथ रखे और उम्मी तुम भाई के कॉलर पर हाथ रखो और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो। उमेशा ने फौरन वही पोज किया था और नावेद उसकी हिम्मत देख रहा था। भाई आप भी रखे हाथ, बीवी है आपकी। नावेद ने आबरू उचकाई थी। उमैसा ने झटके से नावेद का हाथ अपनी कमर पर रखा, फिर नावेद की तरफ देख मुस्कुराई और फुसफुसाई, हक हलाल की बीवी, वो वाकई उसका सब्र आजमा रही थी। नावेद बेबस हंसा था, फिर उसकी आंखों में देखा। दोनों इतने करीब थे कि हवा भी ना गुजरती उनके बीच में से। बहुत शौक हो रहा है बीवी बनने का, बीवी वाला हक वसूल करूँ तुमसे। वो भी अब उसी तरह मुस्कुराया। जिस दिन बीवी वाली इज्जत दोगे। उमेशा यह खुशी से नावेद खान को देखी। वो उस वक्त अपना वकार वापस ले गई थी नावेद खान पर। नावेद खान 3 दिन के लिए जमीनों के लिए कुछ काम करने गांव गया था। इस दौरान उमेशा काफी सुकून में रही। उसे किसी ने ताने नहीं मारे, किसी ने नफरत से नहीं देखा, न किसी से नफरत भरा सलूक किया था। मगर ये हकीकत थी कि वो अपना पहले वाला मुकाम खो चुकी थी। कोई उससे बात नहीं कर रहा था सिवाय रशीदा बेगम के, पर उनके लिहाज में अब लाड नहीं रहा था। वो बस हालचाल पूछ लेती या काम की बात कर लेती, इससे ज्यादा बात नहीं करती थी। उमैसा ने भी पहल नहीं की। दिल तो बहुत किया पर हिम्मत नहीं हुई। वो बस ज्यादातर कमरे में ही रही, या नावेद के कहने पर रशीदा बेगम ने उमैसा को छोटे मोटे किचन के काम या नावेद के काम दिए थे करने को, जो उमैसा ने 100 बार पूछकर आखिर कर ही लिए थे। कामयाबी ये थी कि 3 दिन में उसे नाश्ता बनाना और चाय बनानी आ गई थी, और आज उसने नाश्ता खुद बनाया था अपना, और वो खा रही थी। जब सन्नाटे से दरवाजा खुला और नावेद अंदर आया, उमैसा का लिया हुआ निवाला गले में अटक गया। ओहो, मैंने हक हलाल की बीवी को डरा दिया। उमैसा ने पानी पीकर निवाला गले में उतारा था। क्या था आखिर ये आदमी, जान ही निकाल दी थी। उसके आते ही तंज शुरू। शर्म तो नहीं आ रही होगी, अभी तक बैठी हो। शोहर 3 दिन बाद घर आया है। जाओ पानी लाओ, चाय लाओ, अच्छा सा खाना बनाओ और मेरे आगे पेश करो। चलो उठो, वो कहता सोफे पर आंख बंद कर बैठ चुका था। उमैसा ने संजीदा मुंह से अगला निवाला लिया। नावेद ने आंखें खोलकर उसे देखा। ढीठ तो बहुत थी ये लड़की। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई? खान जी, नाश्ता कर रही हूँ। उसने तेवर से अपनी प्लेट दिखाई थी। तो मैं क्या करूँ, मैं सफ़र से आया हूँ तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी हूँ। चाय बना कर लाओ मेरे लिए, और अम्मा को खाने का बोलो, तुमसे तो बनना नहीं है। उमेशा जो अगला निवाला बना रही थी वही रुक गई। उसने वही सारा नाश्ता छोड़ा और उठ खड़ी हुई। बिना कुछ कहे वो कमरे से निकल गई। नावेद दोबारा आंखें बंद कर चुका था। उमेशा जब कमरे में वापस आई तो नावेद बेड पर तिरछा बैठा था और बड़ी अजीब नजरों से उमेशा के नाश्ते बनाए खाने को देख रहा था।
आधी जली आधी भुनी ब्रेड और अब बुरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वो इस नाश्ते को चाय से खा रही थी। हैरत है, उसने चाय की ट्रे साइड टेबल पर आराम से रखी। आपकी चाय खान जी। वो मुड़ी थी, हाथ में दो। नावेद खान की आवाज़ पर वो रुकी, बर्दाश्त करते मुड़ी और चाय का कप आराम से उठाकर नावेद खान के हाथ में दिया। उसने कप लबों से लगाया था, जायका बता रहा था, चाय नई हाथ की है, तुमने बनाई है, पता है बुरी है, धीरे धीरे आ जाएगी, थोड़ा वक्त गुजारो। वो ठंडे लहजे में कहती घूमकर अपनी जगह आकर बैठी थी और दोबारा से नाश्ता करने लगी थी। उसे परवाह नहीं थी, नाश्ता बेजायका है, ठंडा है, अकड़ चुका है। वो बस खा रही थी, मगर उसे देख नावेद खान को कुछ हो रहा था। वो जिस बेदिली से नाश्ता कर रही थी वो बुरा लग रहा था। बिल्किस से कह दो वो ताज़ा बना दे, वो ठंडे लहजे में कह रहा था। नहीं, मैं खा लूँगी, मैंने ही बनाया है। वैसे भी जो मिला है कबूल करने की आदत सी हो गई है। आखिरी निवाला लेती वो पानी पीकर बर्तन लेकर उठी थी। तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। बिल्किस से कहो मेरे कपड़े इस्त्री करे। वो उठा था, कल कर दिए थे उसने, मैंने अलमारी में लगा दिए हैं। नावेद की तरफ बिना देखे वो कहकर कमरे से निकल गई थी और नावेद उसे जाता देखकर रह गया। उसे वो 3 दिन से बदली बदली लग रही थी। जिसके निशान की उसे उम्मीद थी वो नहीं थे यहाँ। उमेशा किचन में दाखिल हुई थी तो रशीदा बेगम नौकरों से खाना बनवा रही थी। उसे आता देख बस मुस्कुराई, जवाब में वो भी मुस्कुराई। माना पहले जैसी मोहब्बत न रही, पर शफकत तो वो अभी भी दिखाती थी उमेशा पर। मेरे लायक कोई काम हो तो मैं करवा दूँ, वो धीमी आवाज़ में बोली। रशीदा बेगम ने उसे देखा। बाहर आओ ज़रा, बैठो, मेरे पास बात करनी है। वो बाहर निकल गई थी। उमेशा भी उनके पीछे आई। वो सोफे पर थी। ये सब क्या है उम्मी, क्या लिबास है, क्या लहजा है, क्या तरीका है। तुम कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही। इससे ज़्यादा खुश प्यारी तो तुम शादी से पहले रहती थी। खुद के साथ जुल्म क्यों करती हो। उनका लहजा धीमा था। मेरी शादी कैसे हुई है आपको पता है, मैं कितनी खुश हूँ वो भी आप सब जानते हैं। मेरे लिबास से कुछ बदल थोड़ी जाएगा, बस अब दिल नहीं चाहता कुछ करने को। वो भी उसी तरह मुस्कुराकर बोली थी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम औरत हो ना, तुम सब कुछ बदल सकती हो, सबको अपने मुताबिक ढाल सकती हो। बस पहले खुद को सबके मुताबिक ढालना सीखो, तुम्हें तुम्हारा मुकाम दुगना होकर मिलेगा। यही उसूल है। उमेशा ने गौर से उनकी बात सुनी। रशीदा बेगम शफकत से ये सब कुछ कह रही थी। मेरा मुकाम मुझे वापस कैसे मिलेगा, उमेशा ने दिल से सवाल किया था। रशीदा बेगम ने उसका हाथ नरमी से थामा। उमेशा उन्हें सुन रही थी। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, नावेद भी नहीं, वो बस गुस्सा है। उसकी नाराजगी दूर करो, अपने पति का दिल जीतो। उसके दिल में मुकाम वो तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। उसके हक देने का इंतजार मत करो, अपना हक उस पर जताओ, खुद को उसके मुताबिक ढालो, वो खुद नरम पड़ जाएगा। रशीदा बेगम मुस्कुराई थी। उमेशा ने अजीब से एहसास से उन्हें देखा। उन्हें एहसास हुआ था कि वो अब भी उससे प्यार करती है। मैं कैसे जीतूं पति का दिल जब वो मुझे देखता ही नहीं। तो खुद को देखने लायक बनाओ, खुद को संवारो, उसका दिल जीतने की कोशिश तो करो, खुश रहा करो, देखना वो फिर तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा। उमेशा गौर से सब सुन रही थी। तुम जानती हो ना, मर्द औरत पर हकीम है। उम्मी ने सर हाँ में हिलाया था। फिर भी मर्द को खुद के आगे झुकाने की कुव्वत होती है उसमें। चाहे तो मर्द के अंदर आग जला दे, या चाहे तो लगी आग बुझा दे, या तो कमजोरी बन जाए, या ताकत बनकर घर तोड़ दे, या टूटकर घर संभाल ले। सब औरत कर सकती है। तुम चाहो तो सब बदल सकती हो, पर रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना है। फिर रशीदा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा और उठकर वहां से चली गई। उनके शब्दों ने उमेशा को हिम्मत के साथ उम्मीद भी दी थी और सुकून भी, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। वो तय कर चुकी थी कमज़ोर नहीं बनना उसे अपना मुकाम चाहिए था। जो कुछ उसने बिगाड़ा था वो सब अब उसे ठीक करना था। उमेशा सुबह 9 बजे के अलार्म से उठी। टाइम देखकर वो उठी, बालों का रफ सा जोड़ा बनाया, दुपट्टा गले में डाला। एक बार मुड़कर नावेद खान को देखा जो गहरी नींद में था। आज से उमेशा पहला कदम उठा रही थी सब ठीक करने का। वो कमरे से निकली, सीधा नीचे किचन में गई। वहाँ बिल्किस ही थी। बिल्किस, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ सुबह क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद नौकरानी ने सब बताया था। अच्छा, मुझे कॉफ़ी बनाना सिखाओ और दादाजी की दवाइयों का भी बताओ। अब बिल्किस उसे वो सब समझा रही थी और वो वैसे ही काम कर रही थी। उसे जो काम समझ आ रहा था वो कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद रशीदा बेगम किचन में आई और उसे देखकर हैरान हो रही थी। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? उमेशा ने उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। अपना मुकाम वापस लेने के लिए रास्ता ढूंढ रही हूँ। फिर कॉफ़ी ली और किचन से निकल गई। रशीदा बेगम को उसके अंदाज पर खुशी हुई थी। कम से कम वो कोशिश करने लगी थी। दादाजी के उठने से पहले कमरे में कॉफ़ी के साथ उनकी दवाई रखकर वो कमरे में आई।
नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने, चेहरे पर मेकअप किया और फिर बालों को संवारने लगी। वो अरसे के बाद ऐसे तैयार हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। और आज मामूल मुस्कुराकर और आज मामूल मुस्कुरा भी रही थी। नावेद 11 बजे के अलार्म पर उठा। टेक लगाकर बैठते उसने फ़ोन खोला था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और उमेशा तैयार होकर चाय की ट्रे लिए अंदर लाई थी। नावेद की नज़र उस पर पड़ी और वो हैरान रह गया। उसने सर से पैर तक उसे देखा। खान जी, आपकी चाय। कपड़े तैयार कर दिए हैं मैंने और नीचे आपका नाश्ता भी बन रहा है। आप तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो मुस्कुराती सब कह रही थी। ये क्या नया तमाशा, क्या करने की कोशिश कर रही हो? नावेद को मुस्कुराती जहर लगी थी। वो मुस्कुरा कैसे सकती थी? मैं क्या कर रही हूँ? अपनी जिम्मेदारी ले रही हूँ। आप ही तो कहते थे बहू हो इस घर की, आपके काम मैं खुद करूँ। फिर वो मुस्कुराई थी। आप नीचे आ जाए, नाश्ता तैयार मिलेगा। फिर कमरे से निकलने लगी। जब नावेद खान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा था तो वो नावेद खान के सीने से टकराई थी। मैं तुम्हारी इन चालों में आकर पिघलने वाला नहीं, समझी? अपनी औकात में रहो। उमेशा ने अपनी नीली आंखें नावेद खान की आंखों में डाली थी। तो बता दे, मेरी क्या औकात है खान जी? सिर्फ इतनी कि घर की नौकरानी, और तुम में कोई फर्क नहीं। ये सजना संवरना तो तुम फैजान के लिए कर चुकी हो ना, तो मेरे सामने इस दिखावे को बंद करो। जहर लग रही हो मुझे। नावेद के शब्दों ने उमेशा को तकलीफ दी। आंखों में आंसू आ गए थे। फिर नावेद झटके से उसे छोड़ता बाथरूम चला गया। उम्मी शांत हो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। सब्र रखो, तुम्हें हार नहीं माननी। उम्मी ने लंबी लंबी सांस लेते खुद को सुकून दिया। फिर आंखें साफ करती चेहरे पर मुस्कान सजाकर कमरे से निकल गई। उसे कोई गलती नहीं करनी थी, उसे सब ठीक करना था। शाम का खाना रशीदा बेगम ने ही बनाया था, पर उसने हर तरह से जो उसके बस में था मदद की, और जो वो बना रही थी वो ध्यान से सीख भी रही थी। उम्मी बेटा, ज़रा बिल्किस से मेज़ लगवा दो। अब्बा जी ने दवाई लेनी है और तुम्हारे ताया अब्बू और नावेद भी आने वाले हैं। जाओ ज़रा देखो। वो हांडी में चम्मच हिलाती बोल रही थी। जी ताई अम्मी। वो बाहर निकली थी। बिल्किस, बर्तन क्यों नहीं लगाए, सब आने वाले हैं। तभी उमेशा को कॉल आई। उसने कान से लगाया फ़ोन। हेलो जी जी, मेरा ही है, मैं आती हूँ। फिर उसने बिल्किस को देखा। मैं आ रही हूँ, अपना पार्सल लेकर। मेरे आने तक मेज़ लगी हो। वो बाहर निकली थी। पोर्च से होते दरवाज़ा खोला और बड़ा सा कार्टन पकड़े एक आदमी अंदर आया। उमेशा ने दुपट्टा सर पर ले रखा था, जो आगे से पकड़ा था। अंदर आ जाएं, वहाँ जोड़ दे टेबल। वो अंदर गई थी। वो आदमी डब्बा लिए पीछे गया। अंदर लाउंज में ज़मीन पर बैठे वो आदमी अपने काम पर लग गया। उम्मी, ये आदमी कौन है? रशीदा बेगम ने उम्मी की किचन में आने पर पूछा। वो नावेद खान का मिनी टेबल टूट गया था तो वो मंगवाया है, वही जोड़ रहा है ये। अच्छा, पर इसे कहो जल्दी करे और जाए। वो दोबारा काम में लग गई। उमेशा बाहर बिल्किस को देखने के साथ उस आदमी को काम करते भी देख रही थी। भाई, इसे अच्छे से लॉक कर दीजिएगा, ये ना हो पिछले वाले की तरह ढीला हो जाए। नहीं होगा बहन जी, ठीक से कर रहा हूँ। उस आदमी ने सुकून दिया था। करीब 10 मिनट बाद काम हो गया। अब वो आदमी मेज़ को उमेशा को दिखा रहा था। उमेशा उसे खोलकर बंद करके उठाकर रख रही थी और हर तरह से चेक कर रही थी। जब सरफराज खान और नावेद खान घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। काम तो सही किया है, पर इसे धो सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना? उमेशा ने सवाल किया तो आदमी हंसा। नहीं बहन जी, जो मर्जी कर ले, नहीं खुलेगा, कह रहा हूं ना। सरफराज खान एक नज़र देख सीधा कमरे की तरफ जा चुके थे, जबकि नावेद वही रुक गया था। उमेशा को यूं सजी सजाई किसी गैर मर्द के साथ खड़े देख उसे आग से लग गई थी। गुस्सा आया था जिसकी हद नहीं। उमेशा ने मुड़कर नावेद को देखा। चले सही है, मैंने पेमेंट कर दी है, बहुत शुक्रिया। दुकान का नंबर सेव कर लें, कोई मसला हुआ तो मैं आकर देख लूँगा। बहन जी, बुला लेना आप। नावेद खान खून की नज़रों से उमेशा को देख रहा था। उसे घबराहट हुई। नहीं, आप जा सकते हैं, ज़रूरत हुई तो बता दूंगी। फिर उस आदमी ने सलाम किया और नावेद खान के पास से उसे बिना देखे गुजर गया। हाँ, नावेद ने उसे ज़रूर घूरा था। उसके जाने के बाद नावेद खान उमेशा के पास आया। आप फ्रेश हो जाएं, मैं कमरे में आती हूँ। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उमेशा को वाकई अजीब लगा। नावेद कमरे में चक्कर लगा रहा था। जब उमेशा कमरे में आई, नावेद ने गुस्से में उसे घूरा था। उमेशा की सांस वही अटक गई। ये नीचे क्या हो रहा था, ज़रा वजह बताओगी? मैं समझी नहीं। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना गैर मर्दों से बातें करके? यूं सज धज कर उनके सामने आकर उसका लहजा सख्त और आवाज़ ऊंची। उमेशा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। खान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बस उसे काम करवा रही थी। हाँ, घर के सारे नौकर तो मर गए थे, कोई और नहीं करवा सकता था काम। पर नहीं, अगर कोई और करता तो तुम कैसे अपने आप को दिखाती उस आदमी को? नावेद ने तंज किया था। उसके शब्द उमेशा को चीर रहे थे।
نہیں ایسا نہیں ہے خان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، شک مت کریں مجھ پر۔ وہ تڑپ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ناوید نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ شک نہ کروں تم پر، کوئی ایک وجہ ہے تم پر یقین کرنے کی، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہوں۔ لاریبا کی مہندی پر بھی تم یہی حرکت کر رہی تھی، تب پتہ چلتا تو وہی جان سے مار دیتا، پر آج تو تم میرے سامنے تھی۔ اس کی پکڑ امیزہ کے بازو پر اور سخت ہوئی۔ امیزہ کو بے حد تکلیف ہوئی۔ اچھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسا سوچیں گے تو میں کبھی نہ آتی اس آدمی کے سامنے، میں نے تو بس آپ کی ٹیبل منگوائی تھی، اسی لیے خود جڑوا رہی تھی، اس نے صفائی دی تھی۔ ناوید نے اسے بیڈ پر جھٹکے سے پھینکا تھا۔ یہ بہانے مت دو، ایک بات میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ میں تمہیں کسی مرد سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے بے تکلف ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسے سختی سے چیتا کر ناوید کمرے سے نکل گیا تھا۔ امی بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے سخت برا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے کردار کی صفائی دیتی اس شخص کو۔ آج صبح بھی وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ ویسے ہی پہلے دادا جی کا کافی کا کپ رکھا ان کے کمرے میں، پھر خود نہا دھو کر اچھے سے تیار ہوئی۔ آج اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، یہ ناوید کا پسندیدہ رنگ تھا۔ آج بالوں کو کلیچر نہیں لگایا بلکہ کھول دیے تھے، کانوں میں چھوٹے جھمکے پہنے، گلے میں ایک لوکٹ ڈالا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج جمعہ تھا تو وہ تیار جلدی ہوئی تھی۔ کل کی نسبت آج وہ ناوید کے الارم سے پہلے سائڈ ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ چکی تھی۔ ناوید اپنے وقت پر 11 بجے نیچے آیا تو امیزہ میز سے کچن اور کچن سے میز کے چکر لگا رہی تھی تو اس کے شفون کی فروک اس کے ساتھ جھول رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پری لگ رہی تھی۔ سرفراز خان جا چکے تھے، دادا جی بھی آج ان کے ساتھ گئے تھے اور اب وہ ناوید کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اماں میرا ناشتہ لگا دیں۔ ناوید فون چلاتا اسے نظر انداز کرتا میز پر آ بیٹھا۔ امیزہ نے جوس کا جگ اس کے سامنے رکھا، پھر اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا۔ تم اماں ہو؟ ناوید نے طنز کیا تھا۔ نہیں، وہ مسکرائی نہیں۔ بیوی ہوں خان کی، اماں کے بعد تو میری ذمہ داری ہے، بس وہی کر رہی ہوں۔ پھر جوس کا گلاس بھر کر رکھا۔ وہ آج واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ ناوید نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ آپ ناشتہ کریں، تائی امی دادا دربار گئے ہیں۔ ناوید ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ امیزہ کو خوشی تھی کہ آج کی صبح اچھی جا رہی تھی۔ خان جی، آپ آج گھر ہیں؟ اس نے کچھ پل بعد نرمی سے پوچھا۔ ناوید نے ہاں میں بس سر ہلایا۔ آپ مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے پلیز؟ وہ سنبھل کر کہہ رہی تھی، پر اس کا انداز خواہش والا تھا، پیار سے درخواست والا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بیوی والے نخرے اٹھاؤں گا، وہ بھی تمہارے؟ وہ بنا کسی اثر کے ناشتہ کرتا کہہ رہا تھا۔ امیزہ وہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نخرے نہیں ضرورت، شادی شدہ والے کپڑے نہیں ہے نا میرے پاس، وہ تو چاہیے۔ تائی امی نے کہا تھا اکلوتی بہو ہو اس گھر کی، خود کو سنوار کر رکھو۔ ناوید خان نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں نرمی تھی۔ نہ جانے کیوں ناوید خان کا لہجہ سخت نہیں رکھا جا رہا تھا۔ اماں کے ساتھ چلی جانا۔ امیزہ کی مسکان مانو پگھل گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر ناوید کھڑا ہوا تو امیزہ کی نظر اس کی قمیض کی کالر پر پڑی تھی۔ خان، کالر کا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ ناوید نے کالر دیکھا تھا۔ رکے میں سی دیتی ہوں۔ وہ فوراً لاؤنج کے کیبن سے ڈبہ نکال کر سوئی دھاگا لے کر آئی اور دھاگا سوئی میں ڈالا تھا۔ نہیں رہنے دو تم، اس نے روکا تھا، پر تب تک امیزہ اس کا کالر پکڑ کر سلائی کر چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ضرورت نہیں ہے، ابھی ہو جائے گا، بس 2 منٹ۔ وہ پورے فوکس کے ساتھ بٹن کو سی رہی تھی۔ ناوید کو اس کے پرفیوم کی خوشبو اچھے سے آ رہی تھی۔ امیزہ اتنے قریب تھی کہ ناوید خان کی تھوڑی اس کے سر کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ سوری خان جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوا۔ وہ ابھی بھی فوکس کے ساتھ سلائی کر رہی تھی، ساتھ مسکرا رہی تھی۔ اب دھیان سے کر رہی ہوں۔ تم بدلہ لے رہی ہو نا، اچھا طریقہ ہے، ناوید خان نے طنز کیا تھا۔ امیزہ نے اب دانتوں سے کالر کے پاس دھاگا توڑا تھا۔ اس عمل پر ناوید نے بھویں اچکائی تھی۔ ہو گیا خان جی، آپ سے بدلہ لے کر میں نے کہاں جانا ہے، وہ ادا سے کہتی مڑی تھی، پھر رک گئی اور مڑ کر ناوید خان کو دیکھا تھا۔ جاؤ، مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ناوید الجھا تھا، اس کے پلٹ کر دیکھنے پر۔ آپ دوپٹہ چھوڑیں گے تو جاؤں گی خان۔ امیزہ نے مسکراتے ناوید کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ناوید نے ہاتھ میں امیزہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑا تھا تو وہ کب سے اسے دوپٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی توجہ بھی نہیں تھی۔ ناوید نے فوراً دوپٹہ چھوڑا اور فوراً وہاں سے چلا گیا تو امیزہ پیچھے سے ہنستی تھی۔ ٹائم گزر رہا تھا۔ امیزہ کی یہی روٹین تھی، صبح جلدی اٹھ کر کافی بنانا، پھر اچھا سا تیار ہو کر ناشتے کی تیاری کرنا، شام کا کھانا رشیدہ بیگم کے ساتھ بنوانا بھی اور سیکھنا بھی۔ ناوید خان کو اب عادت ہونے لگی تھی۔ اسے پتا تھا صبح اس کی چائے سائڈ ٹیبل پر تیار ہوگی، کپڑے تیار ملیں گے اور نیچے جاتے ناشتہ بھی تیار ہوگا۔
वापस आकर खाना भी तैयार होगा। उमेशा ने खुद को कामों में ऐसे उलझाया कि रोने का टाइम ही नहीं मिलता था उसे। और अब खुशी ये थी कि नावेद बिना वजह तंज के तीर उस पर नहीं चलाता था। न जाने क्यों वो उससे बात करने से परहेज करने लगा था। उमेशा दादाजी के कमरे में शाम की चाय देने आई थी। सर पर दुपट्टा लिए उसने मेज पर चाय रखी। दादाजी, आपने दवाई ले ली थी सुबह? रोज का सवाल था उसका, जिस पर हर बार हाँ का एक लफ्जी जवाब ही आता था। अभी भी उन्होंने हाँ ही कहा था। उमेशा मुड़ी जब उसे दादाजी की आवाज़ आई, अब कॉफ़ी अच्छी बनाने लगी हो तुम। उमेशा के कान तरस गए थे उनकी आवाज़ सुनने को। वो तड़प उठी थी। आंसू खुशी के थे या नहीं, पर आंखों में आ गए थे। आपको कुछ और ला दूं चाय के साथ? नहीं, बस चाय ही चाहिए। खुश रहो। उन्होंने उठकर उमेशा के सर पर हाथ रखा और अपने सोफे पर बैठ गए। उमेशा के दिल को इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। उसे बेहद खुशी हुई थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो कमरे में चली गई। अम्मा, आपने बुलाया? नावेद खान अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हुआ था। सरफराज खान सोफे पर किताब पकड़े बैठे थे और रशीदा बेगम बेड पर थी। हाँ आओ बेटा जी, बैठो, बात करनी है। नावेद उनके पास बेड पर बैठ गया। नावेद, तुम अब गुस्सा छोड़ दो। उमेशा के साथ अपना सलूक ठीक करो। क्या आपने उसकी तरफदारी करने के लिए मुझे बुलाया है? नावेद ने सर झटका था। बेटा जी, महीना होने वाला है आपकी शादी को। वो बच्ची तो सब ठीक करने के लिए सब कर रही है, हर जिम्मेदारी निभा रही है और उफ़ भी नहीं कर रही। मुझे उस बच्ची पर नाज है। उसने मेरा दिल पहले ही दिन जीत लिया था, वो नरमी से बता रही थी। और नावेद बस सुन रहा था। पर बेटा, तुम कुछ नहीं कर रहे। ज्यादती है उस बच्ची के साथ। नावेद ने हैरत में अपनी माँ को देखा था। तो ज्यादती सिर्फ उसके साथ हुई है? मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो नजर नहीं आई आपको? वो अफसोस से गिला कर रहा था। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसकी गलतियों की सज़ा मुझे मिली है अम्मा। मैं ज्यादती का हकदार नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख हुईं। सरफराज खान किताब रख चुके थे। मसला पेचीदा हो गया था। नावेद मियाँ, हम जानते हैं ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, पर उस बच्ची को पछतावा है और वो माफ़ी भी मांग रही है। और सच बताऊं तो अब अगर हम उससे उसके माजी के बिना पूरा रवैया रखते हैं तो ज्यादती उसके साथ है। अपने वालिद की बात पर नावेद खान को और नफरत हुई थी उमेशा से। सबको उसकी परवाह थी, नावेद को नहीं। नावेद बेटा, जो लिखा है वो होकर रहना है। हम माजी को लिए तो नहीं आगे बढ़ सकते ना। उमेशा बहुत कोशिश कर रही है सब ठीक करने की। तुम भी अब सब भूलकर उसे मौका दो, उसका साथ दो। देखना सब पहले जैसा हो जाएगा। अपनी तकलीफ खत्म करो। नावेद बस अपनी माँ को देखता रहा। उनके शब्दों ने उसे तोड़ा था, पर कहीं न कहीं उनके शब्द असर किए थे नावेद खान पर। उसे उमेशा की कोशिशें नजर आने लगी थी। कल तुम उसे शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो, पति हो तुम, मैं नहीं। तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल उसके साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो। वो मुस्कुराई थी। हाँ, कल तुम जमीनों पर मत आना, काम में देख लूंगा। थोड़ा बीवी को वक्त दो और इस हफ्ते गांव मत जाना, जुनेद देख लेगा वहाँ सब। सरफराज खान ने भी कहा। रशीदा बेगम ने उसका कांधा थपका था। नावेद हाँ में सर हिलाता कमरे से निकल गया। आज उमेशा ने हल्के गुलाबी रंग का एक सादा जोड़ा पहना था। सीधे बाल क्लेचर में थे। नावेद खान बाथरूम से निकला। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। वो कफ बंद कर रहा था और शीशे के सामने आया। वो उमेशा के पीछे था। उमेशा ने उसे शीशे में देखा। उसकी नज़र भी उस पर शीशे से ही पड़ी थी। नावेद खान ने जरा आगे होकर अपनी घड़ी पकड़ी थी तो कांधा उमेशा के कांधे से टच हुआ। उमेशा ने अपना लॉकेट उठाया और गले में डाला। खान, आप इस लॉकेट को हुक बंद कर देंगे? उसने नरमी से पूछा। नावेद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घड़ी पहन रहा था। उमेशा ने खुद करना चाहा पर नहीं हो रहा था। उसकी चुप देखकर उमेशा ठीक उसके सामने खड़ी हो गई और पीछे से अपने बाल आगे किए थे। उसकी दूधिया गर्दन नावेद के सामने आई थी। बस ये हुक चैन में डाल दें। नावेद की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी, मानो वो कुछ और ना देख पा रहा हो। नावेद ने अपने जज्बात काबू में किए और उसकी चैन बंद करने लगा। शॉपिंग पर जाना है हमें, जो कुछ लेना हो ले लेना। हुक बंद करने के दौरान उसने उमेशा की गर्दन को छुआ था। उसके परफ्यूम की खुशबू उसे आ रही थी। वो कैद होता जा रहा था। दुश्मन की खूबसूरती नावेद खान को बहका रही थी। बंद हो गया। नावेद हुक बंद करके पीछे हुआ था और अपना परफ्यूम पकड़कर उमेशा के आगे किया। थैंक यू, मैं तैयार हो जाती हूँ फिर जल्दी से। उमेशा ने बाल पीछे किए। तैयार होकर जाओगी? परफ्यूम लगाकर। वो मानो हैरत में मुड़ा था। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में जल्दी आओ, ठंडे लहजे में कहता वो कमरे से निकल गया। उमेशा कुछ न बोली और तैयार होने लगी। वो लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स पर गए। उमेशा तो शॉपिंग दिल से कर रही थी। हर सूट निकाल निकाल कर आईने के सामने खुद के साथ लगाकर देख रही थी। इनमें से कौन सा कलर लूं मैं?
اس نے ایک سرخ اور ایک نارنگی سوٹ ناوید کو دکھایا تھا۔ اس نے بیزاری کا اظہار کیا، جو لینا ہے لے لو، مجھے کیا۔ امیزہ چڑی تھی، ساتھ کیوں آئے جب کچھ بتانا ہی نہیں تھا۔ اس نے دونوں سوٹ رکھ دیے، پھر کچھ سوچ کر فون نکالا اور لاریبا کو میسج کیا، آپ خان کے فیوریٹ کلرز بتا سکتی ہیں؟ لاریبا نے میسج دیکھ لیا تھا۔ بتاتی ہوں، امیزہ مسکرائی۔ کچھ پل بعد ناوید خان کو کال آئی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور وہاں سے تھوڑی دوسری طرف چلا گیا۔ کچھ پل بعد امیزہ کو میسج آ گیا۔ 1-2 منٹ میں ناوید بھی واپس آ گیا تھا۔ امیزہ نے ایک فیمیل اسٹاف کو بلایا تھا۔ آپ بلو، وائٹ، یلو، بلیک اور ریڈ میں اچھے سے ڈریسز دکھا سکتی ہیں، مجھے یہی کلر چاہیے۔ امیزہ نے اس اسٹاف کے قریب جا کر ہلکی آواز میں فسفسائی تو وہ لڑکی مسکرائی۔ ہسبینڈ فیو، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ امیزہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ناوید خان اس کو دیکھ کر خوب ہنسا تھا۔ لاریبا حسن کے ساتھ گھر آئی تھی۔ وہ سب لانچ کے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ناوید اور امیزہ داخل ہوئے۔ سارے بیگ ناوید نے اٹھائے تھے، اس کے دونوں ہاتھ بیگ سے بھرے تھے۔ لگتا ہے اچھی خاصی شاپنگ ہوئی ہے، رشیدہ بیگم نے بیگ دیکھتے کہا تھا۔ امیزہ سلام کرتی پہلے ان سے ملی، پھر لاریبا سے گلے ملی۔ ناوید نے بلکس کو بلا کر سارے بیگز اوپر کمرے میں رکھنے کو کہا۔ وہ فوراً سب لے کر چلی گئی۔ میرے کانٹیکٹ اسٹیٹس پر تو سب نے نمائشہ لگایا ہوا ہے، لاریبا نے بیٹھتے کہا۔ یہ نمائشہ کیا ہے؟ ناوید الجھا تھا۔ خان ہمارا کپل نیم، زویا نے نکاح کی فوٹو پر لکھ کر فیملی گروپ میں ڈالا تھا نا، تو سب اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارا ہے بہت، امیزہ نے وجہ بتائی۔ یہ کیا بیکار چیز ہے؟ ناوید کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ امیزہ اور لاریبا ہنس پڑے تھے۔ سوشل میڈیا میرے بھائی، ناوید خان کا اور امیزہ کا میزہ نمائش۔ حسن نے باقی کی وجہ بتائی۔ ناوید کا منہ بگڑا، سب اوپر سے گزر گیا۔ کیا کیا لے کر آئیں؟ لاریبا امیزہ سے بات کر رہی تھی۔ لو ہو گئی لڑکیوں کی باتیں شروع، سوٹ، جوتے، کچھ جیولری اور کچھ گھر میں پہننے کے لیے کپڑے۔ وہ مسکرائی۔ مطلب کافی کچھ لے آئی۔ سب کلرز کے سوٹ مل گئے تھے۔ لاریبا نے جیسے چھوڑا تھا تھوڑا ہنسی، ہاں مل گئے تھے۔ آپ کا تھینک یو آپی، اس نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ تھینک یو مجھے نہیں، اپنے پتی کو کہو جو اس نے مجھے کلرز بتا دیے۔ لاریبا کی بات پر امیزہ نے حیرت سے ناوید خان کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ امیزہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے خان جی سے؟ اس نے جھٹ سے پوچھا تو اور کیا، مجھے تھوڑی بھائی کی پسند کا اتنا آئیڈیا تھا۔ امیزہ نے ناوید کو مسکراتے دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ امی بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ رشیدہ بیگم نے اسے روکا۔ وہ تائی امی میں کھانے کو دیکھتی ہوں، کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ ناوید کو اس کی سٹپٹائی حالت محسوس ہوئی تھی، اس سے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ امیزہ نے اسے دیکھا اور فوراً اوپر چلی گئی۔ لاریبا اور حسن جا چکے تھے۔ امیزہ کافی پہلے اوپر آ گئی تھی اور اب سب کپڑے سیٹ کر کے باہر جانے والی تھی۔ اس سے پہلے وہ نکلتی، ناوید کمرے میں داخل ہوا۔ امیزہ فوراً سائڈ سے نکلنا چاہ رہی تھی تو ناوید اس کے سامنے آ گیا۔ امیزہ نے دوسری طرف رخ کیا تو ناوید نے بازو دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ نظریں ناوید کے سینے پر جمائی تھی۔ ناوید نے قدم اس کی طرف لیے تھے، امیزہ نے قدم پیچھے لیے تھے۔ ناوید کو اس کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میری پسند کے کپڑے لینے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں بتا ہی دیتا۔ وہ میں نے پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ امیزہ نے گھبرا کر وجہ بتائی تھی۔ ناوید بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ امیزہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑی۔ ناوید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پل میں اس کی نازک کلائی کو ہوا کے جھونکے کی طرح دیوار سے لگایا تھا۔ امیزہ کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ ناوید تک محسوس کر سکتا تھا۔ ناوید نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا تھا۔ امیزہ کو اپنی کمر میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ ناوید اس کے اور قریب ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے امیزہ کے سامنے والے بالوں کو چھوا تھا۔ نظریں امیزہ کے چہرے پر تھی، اس کا وہ شرماتا روپ آج پہلی بار ناوید خان کا دل خوش کر رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ اتنی حسین نہیں تھی، پر آج اس سے خوبصورت کوئی اور نہیں لگ رہا تھا، یا شاید ناوید خان نے غور اب کیا تھا۔ خان آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بیچاری کا چہرہ تو شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، مانو پورا خون چہرے پر اتر آیا ہو۔ نظریں اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اس سے کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ ناوید کا ہاتھ بالوں سے ہوتا امیزہ کی گردن پر آیا تھا۔ خان مجھے کام ہے۔ ناوید خان کے چھونے پر امیزہ تیزی سے بولی، کام مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ ناوید خان نرمی سے مکمل من سے بولا تھا۔ ناوید خان نے امیزہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا، کیا میں ضروری نہیں؟ امیزہ نے ناوید خان کی نظروں سے نظریں ملائی۔ امیزہ کے لیے ناوید خان امیزہ سے بھی زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ امیزہ نے اپنے ہاتھ ناوید خان کے سینے پر رکھے۔ ناوید خان پر تو امی نے اپنی انا، عزت،
नफ्स, दिल, नजरें सब वार दिए थे। अपना तो कुछ नहीं, अब मेरे पास सब नावेद खान का है। इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है तुम्हें मुझसे? मैंने इसकी कोई खुशी नहीं दी तुम्हें। नावेद खान के चेहरे पर संजीदगी आई थी। उसे जवाब चाहिए था। उमैसा मुस्कुराई। बहुत कुछ दिया है आपने, अपना नाम, सहारा दिया, रुसवाई की जिंदगी से बचाया मुझे। माँ जैसी सास थी जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे घर से, मेरे अपनों से मुझे दूर नहीं जाने दिया। इसी वजह से अपना मुकाम, अपनी अहमियत वापस पहले जैसी कर पाई मैं। क्या कुछ गिन पाऊं मैं? वो मुस्कुराई थी तो आंखों की नमी चमकी थी उसकी आंखों में। नावेद खान हैरान रह गया उसके शब्दों पर। वो क्या सोचता रहा और ये लड़की क्या कर गई थी? वो तो दिल को पत्थर बना चुका था, मगर इस लड़की ने उसके दिल को मोम कर दिया। वो वाकई ज्यादती करता आया था उमैसा के साथ। उसकी माँ ठीक थी, नावेद खान से जुल्म हुआ था। नावेद खान को खुद पर अफसोस हुआ। सब में इंसाफ करने वाला अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करता आया था। ये तुमने क्या कर दिया उम्मी? मुझे मेरी नज़रों में मुजरिम कर दिया। किसने कहा आप मुजरिम हैं? मुजरिम तो मैं थी आप सबकी, मगर तुमने मुझे खुद का मुजरिम कर दिया। वो एकदम उमैसा की बात काट गया था। मैंने बहुत गलत रवैया रखा तुम्हारे साथ। मैं नफरत में अंधा हो गया था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी बातों से, तानों से। उमैसा को तकलीफ हुई थी उसके शब्दों पर। आपसे कोई शिकायत नहीं मुझे। उसके आंसू चेहरे पर गिरे। मैं बहुत खुश हूँ खान, आपके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, चाहने लगी हूँ आपको। उमैसा रोती हुई नावेद खान के कॉलर को पकड़कर आगे हुई। मोहब्बत हो गई है उम्मी को खान जी से। नावेद खान ने हैरत से उसके चेहरे को देखा। वो कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर झुक गया। उसके लबों पर झुका था। उमैसा के लबों पर मोहब्बत की मोहर लगाते दूर हुआ। फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसके माथे को चूमा था। फिर नरमी से उम्मी की आंखों में देखता मुस्कुराया था। तुमने सिर्फ मुझे गलत साबित नहीं किया, तुमने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया। मेरा पत्थर दिल मोम कर दिया तुमने। उम्मी, पिघला दिया मुझे तुमने यार। ऐसा कैसे कर दिया तुमने? नावेद खान को अपना आदी कर दिया है तुमने। उमैसा को लगा कि उसकी निकली जान वजूद में आ गई है। उसकी रूह को आज़ादी मिल गई। उसके दिल को ना जाने जिंदगी दी गई। वो बस नावेद खान का चेहरा देखती गई। आंसू गिरते जा रहे थे। वो शॉक्ड में थी और हैरत में भी। क्या अब मैंने आपके दिल में जगह बना ली? वो मानो बेयकीनी से झलक रही थी चेहरे पर। तो नावेद खान हंसा था। जगह नहीं बनाई तुमने उम्मी, नावेद खान का दिल फतेह कर लिया है तुमने। उमैसा ने ये शब्द सुने तो उसे लगा वो सब पा चुकी है, सब ठीक कर चुकी है। वो पल में नावेद खान के सीने से लिपट गई थी। नावेद खान के गिर्द हिसार बन गए, उसके सीने से जा लगी। नावेद खान ने भी अपनी बाहें मजबूत की। मुझसे जो भूल माजी में हुई, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ खान, मुझे माफ़ कर दें। मैंने गलत किया था, पर मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। वो रो रही थी। तो चलो सब ठीक करते हैं। नावेद खान की बात पर उमैसा दूर हुई थी और हैरत में नावेद खान को देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। सारा माजी भूलकर मेरे साथ आज से, अभी से नई शुरुआत करोगी। मेरे साथ एक नए रिश्ते का आगाज करोगी। एक हकीकी रिश्ता उमैसा, एक हकीकी रिश्ता। उमैसा एक एक लफ्ज पर चल रही थी। उसे लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रही है जो हकीकत में बदल रहा था। नावेद ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। जिस रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत हो, भरोसा हो, खुशियाँ हो और कोई तीसरा ना हो। क्या खुद को नावेद खान के नाम करोगी? मुकम्मल तौर पर उसे देख रहा था। उमैसा रोते रोते हंसी थी। आज वो पूरी दुनिया फतेह कर चुकी थी। आज उमैसा नावेद खान, हारी जंग, हारी मोहब्बत फिर जीत गई थी। करूँगी, कर चुकी हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ उम्मी। नावेद खान उसके चेहरे के करीब हुआ था। अब से तुम ही नावेद खान की हकीकी बीवी, आखिरी मोहब्बत का मुकाम मुबारक हो। नावेद खान उसके लबों पर झुका, उसकी सांसें पीने लगा था। उमैसा का आंसू टूटकर चेहरे पर गिरा। नावेद खान कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो मंजर दरवाजे के पार बाहर की दुनिया से छुप चुका था। कल एक नई सुबह होगी, एक नया आगाज। अब से इश्क नुमाइशा परवान चढ़ेगा। नावेद और उमैसा मिल चुके थे। आज का सूरज एक अलग ही रोशनी के साथ खान हवेली पर उभरा था। उमैसा नहाकर बाथरूम से निकली थी। हल्के पीले सूट में वो सूरज की किरण की तरह चमक रही थी। गीले बालों में तौलिया फेरती वो बाहर निकली। नावेद खान अभी भी सो रहा था। उमैसा को नावेद खान को सोते देखकर शरारती सूझी। उसने तौलिया सोफे पर रखा और नावेद खान के करीब बैठ गई। उसने अपने गीले बालों की लटें उतारकर नावेद खान के चेहरे पर लगाई। नावेद खान नींद में बाल पीछे कर गया। उमैसा ने फिर गीले बाल आंख पर फेरे थे। जब अचानक नावेद खान की आंखें खुली तो उमैसा खुलकर हंस उठी थी। जब नावेद ने उसका बाजू पकड़कर खींचा था, वो झटके से उसके ऊपर गिरी थी।
नावेद खान ने उसकी गीली जुल्फें हाथ से पीछे की थी। अभी नहा कर आई हूँ। क्यों सर्दी में दूसरी बार नहाने का शौक तड़पाया है? हाय ऊपर वाले, जी मुझे छोड़ें। आपकी नियत तो सेकंड में खराब हो जाती है। वो उठना चाहती थी मगर नावेद खान उसे बेड पर दबाए खुद उस पर झुक गया था। इतनी खूबसूरत बीवी इतने निखरे रूप में अदाओं से जगाएगी तो नियत तो फिसलेगी। नावेद खान शरारत वाले अंदाज लहजे में कहता उसकी थोड़ी सहला रहा था। ताई अम्मी आप यहाँ? उमेशा दरवाजे की तरफ देखती चीखी। नावेद झट से उसके ऊपर से हटा। सीधा हुआ। उमेशा पहली फुर्सत में बेड से उतरी, दरवाजे की तरफ भागी। उसके झूठ पर नावेद खान ने उसे आंखें दिखाई और उमेशा फक्र से बाल लहराती जताती नजरों के साथ मुस्कुराई। उम्मी तुम पछताओगी, मैं बता रहा हूँ। खान जी तैयार होकर नीचे आ जाएं, आपका नाश्ता बनाती हूँ मैं। वो दरवाज़ा खोल चुकी थी और नावेद मजीद चिढ़ा हुआ था। तुम हाथ आओ, इसका बदला तो मैं लूँगा। फिर भागना जरा, वो धमकी देता उठा था। भागोगी तो तब जब हाथ आओगी। नीचे आए खान जी, आंख मारती कमरे से निकल गई। इस अमल पर नावेद खान खूब हंसा था, फिर उठकर बाथरूम चला गया। उमेशा बिल्किस के सर पर सवार होकर नाश्ता लगवा रही थी। रशीदा बेगम किचन में दाखिल हुई। नहीं खान जी, फ्राई ब्रेड लेंगे, मैं बनाती हूँ, तुम जूस निकालो। बिल्किस काम में लग गई और उमेशा ब्रेड फ्राई करने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान, एक सुकून था और रशीदा बेगम को उसका ये निखरा रूप देखकर एहसास हो गया था कि सब ठीक हो चुका है। उनकी जुबान पर दोनों के लिए बस दुआएं ही आई थी। उमेशा ने मुड़कर उन्हें दरवाजे पर खड़े देखा। ताई अम्मी, मेरी बच्ची तुम जाओ बैठो, मैं करती हूँ। इतनी प्यारी लग रही हो और किचन में खड़ी हो। जाओ बाहर, मैं और बिल्किस कर लेंगे। नहीं ताई अम्मी, वैसे भी मैं कौन सा बना पाती हूँ, एक नाश्ता ही तो बनाती हूँ खान के लिए, वो मैं ही बनाऊंगी। बस फ्राई करना है, मैं कर लूंगी। वो बच्चों की तरह बोली तो रशीदा बेगम हंसी थी। अच्छा बना लो पति का नाश्ता। ऊपर वाले ऐसे ही हंसता बसता रखे मेरे बच्चों को, हमेशा ऐसे ही साथ रहो। उसके माथे को चूमती वो अपने काम करने लगी। नावेद तैयार होकर नीचे मेज पर आकर बैठा। आज वो भी ताज़ा दम लग रहा था। नाश्ता लग चुका था, सब बैठ चुके थे। अभी कोई नाश्ता शुरू नहीं करेगा, दादाजी ने संजीदगी में कहा। सब रुक गए। एक फर्द कम है खानदान का, उसे आने दो। उमेशा ने नावेद को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने बाकी सबको देखा, सब मुस्कुरा रहे थे। किसी के चेहरे पर उलझन नहीं थी सिवाय उसके। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिल्किस ने जाकर दरवाज़ा खोला। जुनेद खान घर में दाखिल हुए। उम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पहले नावेद खान को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। फिर बाकी सबको देखा, वो सब मुस्कुरा रहे थे। जुनेद खान खुद भी मुस्कुराते उसको ही देख रहे थे। उमेशा के होठ अपने बाप को देखकर कांपे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। पापा, पापा, उसके हलक से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले। जुनेद खान मेस्तक आए कि उम्मी भागते उनके सीने से लगी, फूट फूट कर रोने लगी। जुनेद खान की अपनी आंखें गीली थी। बीवी के बाद उनकी जान अपनी बेटी में ही तो बसी थी, जिससे उन्होंने खुद को 1.5 महीना दूर रखा था। पापा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी परवरिश का मान नहीं रख सकी, मुझे माफ़ कर दें। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोई थी। उम्मी, मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी है मेरी गुड़िया? उन्होंने उसका माथा चूमा था। रशीदा बेगम की आंखें गीली हुई थी। बाकी सभी इम्बाब बेटी को देखकर उदास हुए थे और साथ बेहद खुश भी। खान हवेली से मानो उदासी जा चुकी थी। अच्छी थी पर अब और अच्छी हो गई हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे भी तुम बहुत याद आई गुड़िया। रोज नावेद से बात होती थी मेरी, दादाजी से भी होती रहती थी। सबने तुम्हारी तरफ से सुकून दिया था, बस इसलिए सुकून रहा था। तुम्हारी फिक्र करने ही नहीं दी तुम्हारे पति ने। उम्मी ने नावेद खान को देखा था। उमेशा के दिल में उस शख्स का मुकाम और बुलंद हुआ था और मोहब्बत में इजाफा हुआ था। चलो भी, बाकी बाद में मिल लेना, अब मेरा भाई कहीं नहीं जा रहा, नाश्ता शुरू करो। सरफराज खान ने बात शुरू की थी तो सब हंस दिए। उम्मी और जुनेद खान ने अपनी कुर्सी संभाली थी, नाश्ता शुरू कर चुके थे। 1.5 महीना उदासी के बाद खान हवेली एक बार फिर खिल चुकी थी। खानदान जुड़ चुका था और सब खुश थे पहले की तरह। उमेशा शाम की चाय बनाने किचन में आई थी। किचन में और कोई नहीं था, सब दादाजी के कमरे में थे। चाय आज वहाँ पी जानी थी। उमेशा ने दूध चढ़ाया था और अब गर्म होने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अपनी कमर के गिर्द किसी का हिसार महसूस हुआ। नावेद खान उसके कंधे पर सर रखता उसकी बाहों में हिसार ले चुका था। खान, कोई आ जाएगा, छोड़ो। क्या कह रही थी सुबह? भागूंगी तो तब जब हाथ आऊंगी। लो आ गई हाथ, अब भाग कर दिखाओ। वो मानो चिढ़ रहा था। उमेशा का चेहरा इस बाकी पर सुर्ख हुआ। खान जी, कोई आ गया तो? बस, उमेशा अदा से बोली थी। नावेद ने हैरत से उसका रुख अपनी तरफ किया था, उसे और करीब कर गया। ऊपर वाले का खौफ करे मैं चाय बना रही हूँ, जा यहाँ से। उमेशा तो सर पकड़ चुकी थी।
घर भी मेरा, बीवी भी मेरी, मैं तो न हिलने वाला, मेरी मर्जी। नावेद ने उसका माथा चूमा था। उम्मी मुस्कुराई, फिर वापस चाय की तरफ मुड़ी जो उबल रही थी। खान जी तंग न करें, चाय तो बनाने दें। अब वो मिन्नतों पर उतर आई। नावेद ने हंसते दोबारा उसकी कमर पीछे से अपने हिसार में ली और उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। तुम बनाओ चाय, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। ताई अम्मी आप, मैं बस। उसने नावेद को पीछे धक्का दिया था पर उसे 1 इंच फर्क न पड़ा। अब तुम्हारे झूठ में नहीं आऊँगा मैं। बेटा जी, कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। अम्मी, माँ की आवाज़ पर नावेद झट से मुड़ा था। कितना शर्मिंदा वो कभी नहीं हुआ था। वो दोनों को देखकर बस हंस रही थी। मैं वो पानी पीने आया था, पी लिया, अब मैं चलता हूँ। लगता है काफ़ी प्यास लगी थी खान जी को, रशीदा बेगम ने ट्रे निकालते कहा था। नावेद खान हंसा था, फिर दरवाज़ा मिलते ही बाहर निकल गया और बेचारी उम्मी का बस चलता घूंघट कर लेती। चेहरा इस कदर सुर्ख था। उम्मी, चाय बन गई है तो बिल्किस को कह दे दें। जी। वो फौरन बाहर निकल गई। बाहर सोफे पर नावेद बैठा, उसका चेहरा खूब हंस रहा था। उमेशा का सख्त से दिल किया था चाय में नमक डालने को, बस उम्र का लिहाज कर गई। ये बात हफ्ते बाद की है। सब ठीक चल रहा था, पूरे घर को रौनक थी, सब खुशी के साथ रह रहे थे। आज जुम्मा था। नावेद और उमेशा दोनों ने सफ़ेद रंग का सूट पहना था। आज उनका दिल था कहीं बाहर जाने का, घूमने का। अभी बस दोपहर का खाना खाया था जब घर की बेल बजी थी। बिल्किस ने जाकर दरवाज़ा खोला तो 3 लोग अंदर आए। जी फरमाए। बिल्किस बोली। जी, हम रिश्ते के लिए आए हैं, जुनैद खान है घर पर। बिल्किस अंदर गई थी। दादाजी बाहर ही हैं। सोफे पर रशीदा बेगम किचन से निकली थी। कौन है बिल्किस? बेगम जी, कोई मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ आए हैं, कह रहे हैं रिश्ते के लिए आए हैं, जुनैद साहब से मिलना है। जुनैद खान और सरफराज खान स्टडी से निकले थे, मुझसे रिश्ते के लिए। फैजान अपने माता पिता के साथ घर में दाखिल हुआ, पैंट कोट पहने। वो पहले से काफ़ी स्टाइल और वजनदार लग रहा था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और पीछे ड्राइवर मिठाई के टोकरे और तोहफे वगैरह लिए आगे आया और सब मेज़ पर रख दिया। सब उलझन का शिकार थे। फैजान के वालिद ने बात शुरू की, तभी नावेद खान और उमेशा का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जब नज़र सामने खड़े सब पर पड़ी, उमेशा ने उस लड़के को देखा तो वो रुक गई। फैजान, इस लफ्ज़ पर नावेद के कदम रुके थे। उसने मुड़कर उमेशा को देखा जो शौक होकर सामने खड़े शख्स को देख रही थी। आंखों में नमी झलकी थी। नावेद ने सामने खड़े लड़के को देखा था। वो दोनों नीचे उतरे थे और फैजान ने उमेशा को देखा था। उम्मी कैसी हो? नावेद खान के आबरू तने थे। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि नावेद खान की बीवी का नाम इस कदर बेबाकी से लेता? मेरा नाम जाकिर है, ये मेरा बेटा है, हम इसके रिश्ते के लिए आए हैं। उमेशा ने तड़प कर फैजान को देखा था। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जी समझ गया, पर हमारे घर आने का मकसद? सरफराज खान ने सवाल किया। हमारा बेटा काफ़ी अरसे से जुनैद साहब की बेटी उमेशा को पसंद करता है। हम उसका हाथ मांगने आए हैं अपने फैजान के लिए। फैजान की माँ मुस्कुराती बोली। उमेशा समेत सबको झटका लगा। नावेद खान की मुठ्ठियाँ इन शब्दों पर बिछ गई। उसका खून खोला था। सामने खड़ा शख्स किस कदर मुस्कुराकर उम्मी को देख रहा था। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। रशीदा बेगम ने उस औरत को टोका था। जुनैद खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। अब सब संजीदा थे तो ये था वो लड़का जिसने उसके घर की बच्ची को भगाया था। दादाजी का लहजा ठंडा हुआ पर बात आराम से की जा रही थी। नावेद आगे बढ़ा था जब सरफराज खान ने उसका हाथ पकड़कर रोका था। देखे भाई जी, आपको ये तो कोई गलतफहमी हुई है या आपको कुछ इल्म नहीं है। सरफराज खान की बात पर फैजान समेत उसके माँ बाप ने उन्हें देखा। कैसी गलतफहमी सरफराज साहब? फैजान के बाप ने कहा। उमेशा के आंसू गिरने लगे। उसने नफरत से फैजान को देखा, फिर उसने नावेद खान को देखा था। वो उसे ही खून की नज़रों से देख रहा था। उमेशा के चेहरे पर डर फैल गया। वो नज़रें झुका गई। उसकी हिम्मत ना हुई। मेरी बेटी की शादी मेरे भतीजे नावेद खान से हो चुकी है 2 महीने पहले। जुनैद खान सख्त गुस्से में बोले। इस खबर पर हैरत ने उमेशा को देखा था। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वक्त मांगा था तुमसे उम्मी। उम्मी, ये झूठ है ना? तुम ऐसे नहीं कर सकती। फैजान उम्मी की तरफ लपका। नावेद खान का सब्र भी जवाब दे गया। वो फौरन उमेशा के सामने आया और फैजान के सीने पर हाथ मारता उसे पीछे धक्का दिया। दूर हट वरना जान से मार दूंगा तुझे, नीच इंसान। उमेशा का दिल दहल गया। फैजान ने हैरत से उम्मी को देखा था। तुम ये कैसे कर सकती हो उम्मी? नावेद खान ने गुस्से में जोरदार मुक्का फैजान के मुंह पर मारा था। वो लड़खड़ाता दूर हुआ। सभी एकदम डरे थे। नावेद खान की आंखों में खून उतर गया था। तीनों खवातीन चीखी थी। फैजान की माँ भी डरी थी। नावेद खान ने उसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने किया। अगर एक बार और मेरी बीवी का नाम अपनी जुबान से लिया
तो कसम से तेरे टुकड़े करके अपने डेरे के कुत्ते को खिला दूंगा। नावेद छोड़ो इसे। सरफराज खान और जुनैद खान नावेद को फैजान से दूर किया था। अब क्यों आए हो तुम? क्यों हर बार मेरी ज़िंदगी ख़राब करने आ जाते हो तुम? मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं। उमेज़ा चीखी थी। फैजान, क्या मैंने तुम्हें कहा इस शख्स से बात करने को? नावेद खान गुस्से से उम्मी की तरफ बढ़ता हुआ। उम्मी की मानो जान निकल गई। वो कांपती पीछे हटी और डर कर रशीदा बेगम के पीछे जा छुपी थी। वो बहुत बुरी तरह रोने लगी थी। नावेद खान, इस पर मत चीखो। वो गुस्सा हुई थी नावेद के रवैये पर। नावेद का बस नहीं चल रहा था कि फिजान की जान ले ले। उसने तोहफे मेज पर देखे। गुस्से से इजाफा हुआ। वो फौरन उन तक आया और झटके से सब उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तेरी इतनी हिम्मत सब बर्बाद करके मेरी दहलीज पर मेरी ही बीवी का रिश्ता मांगने आ गया। हमारे खानदान को एक बार फिर बर्बाद करके तुझे सुकून नहीं आया बेशरम? मैं मजबूर था, मुझे बस सब ठीक करना था। मैंने उम्मी को छोड़ा। बकवास बंद करो। नावेद खान उसकी तरफ लपका था। सरफराज खान ने उसे रोका। आपके बेटे ने लगता है आपको कुछ नहीं बताया भाई जी। इसने पहले मोहब्बत का झांसा देकर मेरी बेटी को उसके निकाह वाले दिन घर से भगा कर ले गया, फिर बीच सड़क उसे छोड़ गया, धोखा देकर भाग गया। जुनैद खान की बात पर फैजान के माँ बाप ने हैरत से अपने बेटे को देखा। उमेज़ा की सिस्कियों में इजाफा हुआ और बदनामी हमारी हुई। इसी वजह से मैंने नावेद से इसका निकाह कर दिया। अब दोनों खुश हैं तो आपका बेटा एक बार फिर हमारे घर का सुकून बर्बाद करने आ गया है। दादाजी ने गुस्से से कहा। फैजान के माँ बाप इस वजह पर बेहद शर्मिंदा थे। उम्मी एक बार। फैजान ने उम्मी की तरफ देखा। उमेज़ा, नावेद जाओ पर। नावेद ने फैजान को गुस्से में देखा था। उम्मी, कमरे में जाओ और डरो मत, कुछ नहीं हुआ। रशीदा बेगम ने उसे हिम्मत दी। उमेज़ा फौरन बिना मुड़े सर झुकाए ऊपर दौड़ी थी। कमरे में आकर वो बेड पर दुपट्टा फेंकती चीखी थी। उसने अपने बाल नोचे थे। वो दहाड़े मारकर रोई थी। आखिर क्यों? जब सब ठीक होता था फैजान आ जाता था सब बर्बाद करने। नावेद खान एक बार फिर बदगुमान हो चुका था। उसे खुद भी किस्मत पर अफसोस हो रहा था। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था। नावेद खान अंदर आया और दरवाज़ा खींचकर बंद करता उसके पास आया। उमेज़ा खौफ के मारे खड़ी हो चुकी थी। वो बुरी तरह से काँप रही थी। खान, में मुझसे कसम ले लें, मेरे दिल में आपके अलावा किसी की जगह नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्यों आया था। उसके गले में दर्द था, बोलना मुहाल था, आवाज़ काँप रही थी, आंसू गिर रहे थे चेहरे पर। नावेद खान को खोने का खौफ था। नावेद खान बस सुर्ख नज़रों से उसे देखे जा रहा था। आपको पर वाले का वास्ता मुझसे बदगुमान ना हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मर जाऊंगी। नावेद खान ने तड़प कर उसे अपने सीने से लगाया था, मजबूती से उसे खुद में समाया था। वो और टूट कर रोई थी। नावेद खान की सुर्ख आंखों में नमी छलकी थी। कोई वजह मांगी मैंने? कुछ पूछा नहीं ना? तो क्यों इस तरह रोकर मुझे तकलीफ दे रही हो? नावेद ने उसका चेहरा थामकर ऊंचा किया। तुम्हारा सर नहीं झुकेगा। तुम्हारे किरदार की गवाही नावेद खान जलते कोयले पर चलकर भी दे सकता है उमेज़ा। नावेद खान ने उसका माथा चूमा था तो उमेज़ा को सुकून मिला था। वो नावेद खान के सीने से जा लगी। मेरे साथ रहेंगे ना? हमेशा रहूंगा, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सका उम्मी। उम्मी सिर्फ नावेद खान की है, किसी की जरूरत नहीं जो तुम पर नजर डालें। नावेद खान ने उसके आंसू साफ किए। मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगा उम्मी, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर। मुझे पता है तुम कभी भी मेरा मान नहीं तोड़ोगी। वो भरपूर मोहब्बत से बोला था। इससे ज्यादा उम्मी को कुछ नहीं चाहिए था। कभी नहीं तोड़ूंगी, वादा है मेरा। नावेद खान मुस्कुराया था और उसका माथा चूमा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा करती हूँ, वो इतने यकीन से बोली कि नावेद खान हंसे बिना नहीं रह सका। तुम नावेद खान का सुकून बन चुकी हो उम्मी। फिर उसे गले लगा लिया। कुछ महीने के बाद उमेज़ा किचन से चाय लेकर आई। आज वो बहुत सुस्त थी और सब सोफे पर मौजूद थे। उमेज़ा को सर घूमता महसूस हुआ था। आंखों के आगे अंधेरा आया। उसके जिस्म से जान खत्म हुई। ट्रे गिरी थी और उमेज़ा होश आती जमीन पर गिरी थी। रशीदा बेगम ने किचन से निकलते उसे देखा। उम्मी, ऊपर वाले खैर। सबकी तवज्जो उस पर गई। नावेद डरा था और भागता हुआ उसकी तरफ आया था। उम्मी, क्या हुआ? अम्मा, क्या हुआ है? नावेद बेहद परेशान हुआ। नावेद, अस्पताल ले चलो। दादाजी चीखे थे। नावेद ने फौरन उसे बाहों में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। केबिन के बाहर सिर्फ नावेद और नफीसा लेडी डॉक्टर। कुछ वक्त बाद बाहर आई थी। डॉक्टर, मेरी वाइफ, क्या वो ठीक हैं? नावेद फौरन बोला, जी वो ठीक हैं, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मुबारक हो खान साहब, आप बाप बनने वाले हैं। आपकी बीवी उम्मीद से हैं। रशीदा बेगम खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया था। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मेरे ऊपर वाले ने मुझे खुशी देखना नसीब की। जब वो दूर हुई तो नावेद खान की आंखों में आंसू थे। वो बेहद खुश था।
उसे ऊपर वाले ने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से नवाजा था, औलाद की नेमत। उमेजा को नावेद और रशीदा बेगम घर लेकर आए थे। सबने उसका बेहद खुशी से इस्तकबाल किया। सब बेहद खुश थे। इस घर में एक साथ दो खुशखबरी आई थी। जी हाँ, लारिबा की यहाँ भी खुशखबरी थी। वो सब भी इसलिए यही आए थे। पूरा खानदान वहाँ मौजूद था। सब ने दोनों को प्यार दिया। लारिबा ने भी उमेजा को बेहद खुशी से मुबारकबाद दी थी। अब से उम्मी कोई काम नहीं करेगी, मुकम्मल आराम करना है। नावेद, पूरा ख्याल रखना है अब तुम्हें मेरी बच्ची का, समझे। रशीदा बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सब हंस रहे थे, सब अपनी बातों में लगे थे। हसन और लारिबा एक साथ बैठे थे और दूसरे सोफे पर नावेद और उम्मी बैठे थे। नावेद ने अपना हाथ उमेजा के कंधे पर रखा। उसने अपने साथ लगाए रखा था। वो तो उसे एक पल भी अब खुद से दूर न करे। आप खुश हैं, इतना बता नहीं सकता। तुमने मुझे हर खुशी से नवाजा है उम्मी। मुझे औलाद की खुशी देकर मुकम्मल कर दिया। अब तो तुम जान भी मांगोगी तो दे दूंगा। उमेजा ने तड़प कर नावेद के मुंह पर हाथ रखा। आइंदा ऐसा मत कहिएगा खान। नहीं कहूँगा। मलिका का हुक्म सराखों पर। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। दोनों की आंखों में चमक थी। उनकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। खान हवेली खुशियों से चहक रही थी। उसके साथ दास्तान इश्क नुमाइश का इख्तिताम हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।